अरे रे, एक्सटीरियर में कौन किसे लड़ रहा है और अंदर कौन किसे बात कर रहा है कुछ पता नहीं। सर जी, वो लैमिनेशन फोटो दीजिए ना। मेरी रामनाथन साहब से एक डीलिंग जो है। रामनाथ? कौन सा रामनाथ? एक्स कलेक्टर रामनाथ। उससे तेरी क्या डीलिंग है? वो फोटो वाला लड़का ही उसका बेटा है। तो फिर बाहर जो लौंडा फाइट कर रहा है वो कौन है? अरे छोड़ो साहब। ये कौन है? ये तो फ्रॉड है साहब। ये इसका ओरिजिनल बेटा नहीं है और कलेक्टर को भी मालूम है कि उसका बेटा नहीं है। इसलिए जब मैं उनके घर फोटो लेकर गया तो उन्होंने कहा कि ये कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर दिखाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। बोला साहब। ले जा, ले जा। किसे फ्रॉड कहा? बात सुन। उनके कहने पर ही उनका बेटा बन के उनके घर गया। आज तक मैं दूसरों के लिए बलि का बकरा बनता रहा, लेकिन मैंने गद्दारी कभी नहीं की। बलि का बकरा? मेरी बेटी को मरवाने वाले उसी रामनाथ ने तो जैसे बेवकूफ को मरवाने के लिए मेरे पास बलि का बकरा बनाकर भेजा है। अरे इस अर्जुन ठाकुर के बिछाए जाल से तुझे बचता हुआ देखकर मुझे भी ताज्जुब हुआ था। कहीं मैं धोखा खा ना जाऊं, इसलिए गॉड बहुत ही कॉन्शियस है। जिस रामनाथ ने मुझे धोखा दिया उसी ने तुझे भी धोखा दिया। बलि का बकरा बना दिया तुझे। अरे बाप रे। इसकी स्पीड देखकर लगता है कि रामनाथ का पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। शंभू, यहाँ आओ। इसने जाने अनजाने में रामनाथ को बाप कहा है और उसने भी इसे बेटा कहा है। जब तक ये अर्जुन सिंह जिंदा रहेगा उस रामनाथ को कोई भी लौंडा बाप कह के नहीं पुकारेगा। बलि दो, जा बे, जा। हाय, आपकी स्पीड को देखकर लगता है कि कलेक्टर को उसके बेटे की लाश ही मिलेगी। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। दिखा दिया। इतने साल मुझे दगा देने वाले तुझे उस महान ने आखिर मुझे दिखा ही दिया। संतोष, भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए आप 5 लाख रुपए देने जा रहे हैं और इसमें भी तूने ऑफिस का पता ही दिया ना। बेटे की जिंदगी तबाह करके गुजरात को आबाद कर रहे हो। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे बेटे? इतने दिनों तक मैं कैसे जिंदा रहा ये पूछो। मेरे जिंदा रहते हुए मेरी जगह पर तूने अपने नाजायज बेटे को बिठा दिया ना, और उसे बेटा समझकर तुम्हारी पत्नी ममता लुटा रही है और तूने भरी महफिल में घोषित कर दिया कि वो तुम्हारा खोया हुआ बेटा है। बोल, और कितनी पत्नियां हैं, कितनी रखेल हैं और कितने बच्चे हैं? बोल। नो, ऐसा मत बोलो बेटे, तुम्हें गलतफहमी हुई है। डोंट टॉक टू मी। हे मैन, एक बाप होने का यही सिला दिया तुमने मुझे। मैं जानता हूं 18 साल तक तूने मुझे अपने से दूर क्यों रखा है, क्योंकि तू अपनी जायदाद का वारिस उस मोती को बनाना चाहता था। लिसन डैड, और मैं चाहता हूं कि तू इसी वक्त मुझे सबके सामने अपनाएगा। ओके? ये मुमकिन नहीं बेटा। क्यों मुमकिन नहीं? बोल। देख, कहना मानो बेटा, पता है 18 साल से कोई तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उससे तुझे बचाने के लिए ही मैंने मोदी को बेटा बनाया। कहानी है? मुझे 18 साल विदेश में छिपा के रख के एक नई कहानी बना रहे हो? हाँ, ये बता, लावारिस फिल्म की कॉपीराइट्स लेकर रखा क्या? पुराने फिल्म की राइट्स को भूल जा। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया। इसलिए तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए उस अनाथ लड़के को मैंने तुम्हारे बदले बलि का बकरा बना दिया। लेकिन मेरे स्वार्थ को जाने बिना हम लोगों के परिवार को बचाने के लिए वो कोई भी हद को पार कर सकता है संतोष। और कोई चारा भी नहीं है। मुझे उस मासूम की बलि चढ़ानी ही होगी, क्योंकि मैं तेरा बाप जो हूं। देख संतोष, मैं तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दूंगा। थोड़ा सब्र करो। तू अपन को क्या सिक्योरिटी देगा? अपन को किसने पनाह दी पता है? अपन का पार्टनर कौन है पता है? अपन के हाथ के जख्म को देख उसका दिल तड़प उठा है। वो अपन के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। बोल, अपन की जान को किससे खतरा है? अपन उनसे बोल के सब ठीक करा लेगा। बोल। वो सब छोड़ो बेटे। मैं इतनी सीरियसली बोल रहा हूँ, तू भरोसा नहीं कर रहा है। अपन का तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है, बस तुझसे ही अपन को खतरा हो सकता है। अपनी औलाद हूँ ये भूल कर भी तू मुझे मरवा सकता है। चल फुटना। संतोष, मेरा नाम संतोष रखा, लेकिन संतोषजनक जीवन वो जी रहा है। मैं तेरा बेटा कभी था ही नहीं। नाजायज बेटे के साथ रह के ऐश उड़ा।
मेरा पार्टनर मुझे संभाल लेगा। ओके, जा जा यहाँ से। रुको। बेटे की खुशहाली के लिए पूजा रखवाइए और वो अभी तक आया नहीं। भवदे 18 साल से जिसे मैं मारना चाहता था वो मेरे सामने ही था। उसकी बात निश्चित है। उठवा ले। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं जिंदा हूँ। अरे अरे क्यों सर? मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, ये सोचकर आप दुखी हो रहे हैं ना? जानते हैं आप, जब पुलिस वाले मुझे अपने साथ लेके जाते हैं, क्या गुनाह है, कितने पैसे देंगे ये बताकर ही लेके जाते हैं, लेकिन आपने सब कुछ छुपा दिया। IAS है ना, आइडिया से काम किया, मुझे मरवाने के लिए यहां लेकर आया है। कोई बात नहीं, मगर माँ मुझे ही अपना बेटा समझती हैं। अर्जुन ठाकुर के हाथों मुझे कुछ हो गया तो माँ भी मर जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? तब मेरे दिमाग में यह बात नहीं थी। सोचा कि तू यहाँ आते ही अर्जुन ठाकुर तुझे मार देगा और ऊपर वाला तुझे हमेशा बचाता रहा। सच बोलूं तो तू ही मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा है, प्यार से। बस कीजिए, बहुत हो गया। ये क्यों इतने अपसेट है? मैंने जाके अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मोती से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हम दोनों के प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए हम आपके पास आए। यहाँ आकर पता चला कि आप इंसान नहीं पत्थर हैं। मेरे पापा तो सिर्फ प्यार का कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इंसान का कत्ल करना चाहते हैं। नो मोती नो, अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकने वाले। चलो। प्रीति, प्रीति, तुम मानो या ना मानो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा प्रीति। तुम्हारी वजह से मुझ जैसे अनाथ को माँ बाप का सहारा जो मिला है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना ही होगा। प्लीज। मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? समझ गई, किसके कहने पर तुम ऐसे कह रहे हो, समझ गई। उस माँ के सहारे मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने वाली हूँ। प्रीति प्लीज, अगर तुम्हारे कहने से माँ भी यहाँ पर आ गई तो भी उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस अर्जुन ठाकुर ने मुझे मार दिया तो मैं अनाथ ही मर जाऊंगा। नहीं, मैं इनका बेटा बन के मरना चाहूंगा। प्लीज, यही मेरी ख्वाहिश है।